बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव शिवपुर में लोग बड़े ही धार्मिक और सरल स्वभाव के थे। गांव के लोग भगवान में बहुत आस्था रखते थे। हर रोज सुबह शाम मंदिर में भजन कीर्तन होता था। गांव के बुजुर्ग बच्चों को सच्चाई, ईमानदारी और परिश्रम का पाठ पढ़ाते थे। लेकिन जैसे ही गर्मी का मौसम आया, गांव में एक नया साधु आ गया। उसका नाम था स्वामी रुद्रनाथ। गांव वाले उसे देखते ही प्रभावित हो गए। स्वामी जी ने गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ के नीचे अपना आसन जमाया। रोज भजन पूजन और प्रवचन शुरू हो गया। गांव के लोग धीरे धीरे उनकी ओर आकर्षित होने लगे। कोई उन्हें दूध लाकर देता, कोई फल तो कोई पैसे चढ़ाता। स्वामी जी बड़ी मीठी भाषा में बोलते, भक्तों, इस संसार में धन माया सब व्यर्थ है। जो कुछ है वह तो भगवान का है। जो भी मेरे चरणों में अति अर्पण करोगे, भगवान तुम्हें उसका 10 गुना लौटाएंगे। गांव वाले भोले भाले थे। उन्होंने स्वामी जी के चरणों में सोने चांदी के गहने, पैसे और उपहार चढ़ाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे स्वामी जी का भंडार भरने लगा। अब स्वामी जी ने घोषणा कर दी कि वे हर शनिवार को विशेष यज्ञ करेंगे, जिसके लिए सबको सोने चांदी की चीज दान करनी है। गांव की महिलाएं अपने जेवर निकाल निकाल कर स्वामी जी को देने लगी। लेकिन गांव का एक नौजवान था, अर्जुन। अर्जुन पढ़ा लिखा था। वह शहर से पढ़ाई करके गांव लौटा था। उसे स्वामी जी की बातों पर शक होने लगा। अर्जुन ने अपने पिता से कहा, बाबा, यह साधु मुझे सच्चा नहीं लगता। यह तो बस लोगों को बहला फुसलाकर धन इकट्ठा कर रहा है। पिता ने डांटते हुए कहा, चुप रहे अर्जुन, साधु संतों के बारे में ऐसे शब्द नहीं बोलते। लेकिन अर्जुन का मन अशांत था। एक दिन अर्जुन ने रात के समय स्वामी जी के ठिकाने की निगरानी करने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में वह चुपके चुपके स्वामी जी के आसन के पीछे छिप गया। उसने देखा कि साधु ने सोने चांदी के गहने और पैसे एक बोरे में भरे और जंगल की ओर निकल पड़े। अर्जुन ने तुरंत गांव के कुछ नौजवानों को बुलाया और सबने मिलकर स्वामी जी का पीछा किया। स्वामी जी जंगल में एक पुराने खंडहर में पहुंचे। वहां पहले से ही 2-3 आदमी उनका इंतजार कर रहे थे। स्वामी जी ने हंसते हुए कहा, देखो, कितनी जल्दी मूर्ख गांव वालों ने मुझे माला माल कर दिया। अब हम यहाँ से दूसरे गांव चलेंगे और वही नाटक दोहराएंगे। यह सुनकर अर्जुन और उसके साथियों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने तुरंत स्वामी जी और उसके साथियों को पकड़ लिया। अर्जुन ने गांव के मुखिया को सारी बात बताई। अगली सुबह गांव में पंचायत बुलाई गई। स्वामी जी और उनके साथी गांव के बीच लाए गए। अर्जुन ने सबके सामने स्वामी जी का असली रूप उजागर कर दिया। गांव वालों ने जब सच्चाई सुनी तो वे हैरान और क्रोधित हो उठे। सबने मिलकर फैसला किया कि स्वामी जी को पुलिस के हवाले किया जाए। पुलिस आई और साधु तथा उसके साथी को पकड़ कर ले गई। गांव वालों का सारा धन सुरक्षित लौट आया। मुखिया जी ने अर्जुन की बहादुरी और समझदारी की खूब प्रशंसा की। उन्होंने पंचायत में सबके सामने कहा, आज हमें एक बड़ा सबक मिला है। हर साधु संत सच्चा नहीं होता। हमें आंख बंद करके किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।